तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अ, अभी किसी ने मेरे वेबिनार्स अटेंड किया हो तो वो अ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। नीतू जी, चलो नीतू जी आप बताइए। सर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने जो अनाया मासा का हॉरोस्कोप बताया, उसमें सब कुछ प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं हाँ और जी। कैसे वो इतने परफेक्ट जाते हैं। ओके, आपने अटेंड किया था मेरा वो जिसमें मैंने जी जी शायद, सर। अच्छा वो आपने देखा था। ओके, तो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। टैरोट कार्ड के बारे में किसको मालूम है? थोड़ा टैरोट कार्ड के बारे में बताएं, अगर किसी को नॉलेज है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। वैदेही जी। ओके। हाँ जी वैदेही जी। सर। हाँ जी सर आप। मैं टैरो करती हूँ, मैं ओके, ओशो ज़ेन करती हूँ। वो शो और करते हैं। आज, हाँ जी, ओशो ज़ेन करती हूँ सर, लेकिन और मेरा मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है टैरो के साथ। ओके। जो भी रीडिंग आती है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जब मैं इससे पहले जब मैं ये नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग अपने से कहानियां बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है सर। मेरा ओके। वाकई में लगता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसी के रिगार्डिंग कार्ड्स आते हैं। हाँ वो तो है। हाँ जी। कार्ड काफी तरह के होते हैं। आप ओशो ज़ेन कर रहे हैं, हाँ नॉर्मली जी। ज्यादातर जो है वो राइडर राइडर टैरोट वेट। का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो सर मैंने राइडर वेट भी किया है, पर पता नहीं क्यों मेरा कनेक्शन शुरू से ही ओशो ज़ेन से ही बना है सर। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आए थे आई थिंक उसी का ही हो जाता है। आपको सबसे पहले कार्ड कौन से मिले थे? मैंने सबसे पहले सर राइडर वेट किया था। अच्छा, तो राइडर वेट आपको इतना अच्छा नहीं लगा? मुझे ओशो ज़ेन पता नहीं क्यों बहुत अपने से लगते हैं सर। तो कार्ड तो वही होते हैं जो कार्ड्स उसमें होते हैं। जैसे मैजिशियन का कार्ड है तो उसमें ओशो ज़ेन बिल्कुल में उसमें मैजिशियन भी है। का कौन सा हाँ कार्ड जी। होता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं? मैजिशियन ही है सर उसमें भी। मैजिशियन से ही है। हाँ जी। पर सर पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसको रीडिंग अच्छी लगती है, वो मुझे ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं कार्ड्स। ओके, चलिए बढ़िया है। तो अभी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। मैंने एक्चुअली काफी ग्रुप्स में डाला था, अभी लोग आ रहे हैं या तो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल हाँ रहे हैं? जी सर, मैं मृदुल बोल रही हूँ सर। आई एम ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर, दैट्स व्हाई आई एम या। ओके, तो आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं? नो नो सर, मेरे को न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है एंड थोड़ा बहुत जानती हूँ न्यूमरोलॉजी थोड़ा, और टैरो कार्ड रीडिंग तो 1.5 ईयर से कर रही हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ ओके। एंड बाकी ओशोजन टैरो कार्ड से मेरा भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, जैसा कि वैदेही जी ने अभी बोला। ओके। तो आई एम ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड, और मेरा कभी मन ही नहीं होता कि मैं राइडर वेट की तरफ जाऊं। हालांकि सुनने में बहुत आता है कि सब लोग प्रायोरिटी 90% लोग राइडर वेट ही करते हैं, ओके। बट द बेस्ट पार्ट इज ओशोजन की ओशोजन हमेशा आपकी प्रॉब्लम के हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ और रेमेडीज की तरफ ही ये कार्ड्स हमको इंडिकेट करते हैं, हर एक कार्ड। ओके, तो आप अपनी रेमेडीज भी बना लेते हैं फिर इससे? हंड्रेड आपको परसेंट या तो टैरो कार्ड से आप रेमेडीज बना पाते हैं? 100% सर, मेरी सारी रेमेडीज जाती हैं मेरे टैरो कार्ड्स के साथ में। कार्ड भी हमको रेमेडी रिकमेंड करते हैं, मैं उस लेवल पे रीड कर पाती हूँ। ओके। एंड न्यूमरोलॉजी इसीलिए सीखी थी मैंने क्योंकि उसमें जो नंबर्स होते हैं वो नंबर का मैं उन दोनों के साथ में रिलेवेंट कर पाती हूँ कि ये नंबर का कार्ड आया है तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली और टैरो के अकॉर्डिंगली इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। ओके, चलो बढ़िया है। एंड मेरे पास तो सर राइडर कार्ड्स आपका नहीं भी है, तो बहुत। राइडर अच्छा, कार्ड तो आप नहीं है राइटर मेरे। करते हैं? अच्छा। मतलब ये सॉरी, ये जेन कार्ड्स तो नहीं है मेरे पास। मैं देखता ओके। हूँ, मैं अभी देखता हूँ अगर, क्योंकि कार्ड्स तो काफी सारे होते हैं। राइट। तो या तो मैं एक बार देखता हूँ कि वो किस तरह से उसकी फोटोग्राफ्स बनी हुई है। नेट पे शायद हो गए उसके कार्ड्स के बारे में। हाँ जी, उसके पूरा है, कंप्लीट है। और मतलब 79, मेरे ख्याल से राइडर वेट में 78 कार्ड्स होते हैं, हमारे 79 कार्ड्स होते हैं।
तो एक्स्ट्रा कार्ड कौन सा होता है? द मास्टर कार्ड होता है, देन मास्टर कार्ड। ओशो जेन, हाँ मास्टर कार्ड होता है, द मास्टर कार्ड, ओके। जो कि हम ये मानते हैं कि पूरे डेक की जान होती है वो। जब तक ओशो जेन हमारे स्प्रेड में बाहर नहीं निकल आता किसी क्वेश्चन के आंसर में, ओके। तब तक हम ये मानते हैं कि ओशो उस पूरे स्प्रेड में साथ में हमारे हैं। जैसे ही ओके। किसी भी कार्ड की गाइडेंस के लिए मास्टर कार्ड बाहर आ जाता है, तो हम उसके बाद में अगेन स्प्रेड करते हैं, हम फिर उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लेते और उस स्प्रेड को यूज भी नहीं करते, अच्छा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मास्टर बाहर आ गए हैं, मतलब मास्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आप इसको वापस से स्प्रेड करिए, ये स्प्रेड एंड हो गया है अब यहाँ पे। ओके। तो लाइकवाइज हम उसमें जाते हैं, तो ओशो जेन में 79 कार्ड्स द मास्टर तो ये है। आपने और कहीं से सीखा है या इनके कोई कहीं से क्लासेस ली या थी या खुद भी सीख? मैंने क्लासेस ली हैं डेफिनेटली। ओके। मैंने अब मेरी जो रेकी हीलर टीचर थी, मेरी गुरु थी, हाँ जी। जिनसे मैंने 3 इयर्स बैक रेकी हीलिंग सीखी थी। एंड जी। आफ्टर दैट जैसे ही ये लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी, स्टार्ट करी, तो उनकी ओके। फर्स्ट बैच में मैंने उनसे ओशोज एंड टैरो कार्ड की सीखा था। एंड चलो बढ़िया। वो, हाँ जी, एंड उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं और दे आर वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विथ मी। बढ़िया। नहीं, मैंने भी अभी रिसेंटली सुना है कि ओशो जेन कार्ड काफी अच्छे हैं। या बेसिकली आप लोग किसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उसके यस साथ यस कंफर्टेबल है यस तो अच्छा है, आप उसके साथ कर रहे हैं या तो बढ़िया है। हाँ जी, कई लोग मिक्स मैच करते हैं, राइडर वेट, ओशो जेन एंड प्लस और भी आजकल एंजल कार्ड्स एंड ऑल जो भी आते हैं, हम्म। तो जिसमें जिसमें एक्सपर्टीज हो जाती है सब लोग एंगेज करते हैं। बट सर आपका तो ऑसम है, आपका जो साइकिक रीडिंग वाला पार्ट है, इट्स रियली ऑसम, मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दैट। तो आपने कोई अटेंड किया मेरा वेबिनार? या मैनी मैनी इवन आपने मेरे, जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, आपने मेरे बेटे का किया भी था साइकिक रीडिंग, ओके। मेरे बेटे के लिए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आपने जो बोला और वो चीज एक्चुअल में ट्रू थी, और ओके। हम उसको पॉइंट आउट नहीं करते थे, और उसको हमने एज अ रेमेडी अपने तुरंत इम्प्लीमेंट किया जो आपने हमको सजेशन दिया था। ओके। तो डेफिनेटली अब देखते हैं रिजल्ट्स, तो आगे आने वाले समय में पता चलेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू एंड योर रीडिंग्स। चलो बढ़िया है। तो अभी ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड और रेमेडीज, और ओके, इसमें मैं क्रिएव के बारे में भी बताऊंगा कि क्रिएव आप कैसे कर सकते हैं। वाओ, तो एक तो ये है, और आई थिंक एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन पार्ट रहेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी आप कैसे एकदम से अपना हॉरोस्कोप रीड कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अ, देखिए, आप सब लोग अपना एक पेपर पेन पे लिख लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग सब जानते हैं, जैसे एक मैं इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी का ही चार्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग यहाँ पे? आवाज आ रही है आपको? कोई भी? यस। हेलो कविता, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। तो ये देखिए, ये हॉरोस्कोप है। अगर आपको ये मेन चार्ट, ये जो असेंडेंट चार्ट होता है, ये चार्ट अगर आपको ये रीड करना आ जाए अच्छे से, तो आप किसी के बारे में भी बता सकते हैं और उसकी लाइफ का ट्रेंड पूरा आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पे, हम इसका फर्स्ट हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस कंसीडर करते हैं जहाँ पे जब आपका बर्थ हुआ था तो उस समय जो भी साइन राइज कर रहा था, तो उसको हम असेंडेंट मानते हैं, फर्स्ट हाउस। तो जैसे इस समय 11 राशि, 11 नंबर, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये राशि है, ये हाउस नहीं है, राशि है, और ये फर्स्ट हाउस है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 1 नंबर जो है वो उसको एरीज का नंबर असाइन किया हुआ है, एरीज को 1 नंबर है, टॉरस को 2, जेमिनी को 3, कैंसर को 4, लियो को 5, वर्गो को 6,
लिब्रा को 7, स्कॉर्पियो को 8, सेग्रिटेरियस को 9 नंबर है, कैप्रिकॉन 10, एक्वेरियस 11 और 12 को स्पाइसिस। तो मैं अभी एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ कि कौन से प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो अभी मैं मृदुल जी आपसे स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड। अब मृदुल जी को ओपन कर दीजिए माइक पर। हेलो, मृदुल जी आप यहाँ पे देखिए कि आप ये बताइए कि सन कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन से हाउस में प्लेस्ड है। सर 5 नंबर। नहीं, हाउस मैंने पूछा, हाउस कौन से हाउस में प्लेस्ड है। ओके, इट्स लियो। हाँ जी, इट्स लियो मींस। नहीं देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको भी बताया कि यहाँ से हम फर्स्ट हाउस कंसिडर करते हैं, ये पहला हाँ घर है, जी, ये दूसरा घर है, सेकंड हम एंटी क्लॉक जाते हैं, ओके। ठीक है। ये थर्ड हाउस हो गया, हम्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। 7th। तो सन सेवंथ हाउस में प्लेस है, ओके, राइट। ठीक है। 7th हाउस। हमें ना ये जब आप हॉरोस्कोप आप रीड करना चाहेंगे तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में प्लेस्ड है। फिर उस ओके, हाउस की नेचर आपको समझनी पड़ेगी कि इस हाउस से क्या देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा घर कौन सा है। तो मैं रविंद्र जैन से करता हूँ। रविंद्र जी आप बताइए, ये मार्स कौन से हाउस में प्लेस्ड है। सर वो मेरे को इसका देखिए मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं कोई लेक्चर दे दिया और बात खत्म हो गई, हाँ इस हाँ तरह से नहीं करने वाला हूँ। मैं सबके साथ इंटरेक्शन वाला सेशन रहेगा। हाँ तो हाँ इसमें मैं किसी से भी पकड़ के पूछ सकता हूँ कि भाई आप बताओ कि ये चीज जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको आपको आंसर। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये हम ये 12 घर होते हैं हाँ और इसमें हम इसको फर्स्ट हाउस, पहला घर जो जहाँ पे 12 बजते हैं जो घड़ी में, उसको फर्स्ट हाउस मानते हैं। एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, ये सेकंड हाउस हो गया, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो मैंने आपसे पूछा था मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है, ये एमए लिखा हुआ है ना यहाँ पर। हाँ हाँ। तो ये मार्स कौन से हाउस अच्छा में प्लेस्ड है। अच्छा 8th हाउस में। और सर यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये हाँ कौन सी राशि में प्लेस्ड है। ये क्योंकि यहाँ पे राशियां हैं, हाँ हाँ। तो 6 नंबर राशि होती है वर्गो, अच्छा ठीक है। तो ये और वर्गो में प्लेस्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है। मैं अरुणा जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अरुणा जी बताइए जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। ओके, और कौन सी राशि में प्लेस्ड है। 11th एक्वेरियस, 11th हाँ, ठीक 11th जा इज रहे हो, ठीक जा एक्वेरियस। रहे हो, ठीक है, बहुत एक्वेरियस। बढ़िया। बढ़िया है, तो आपको बेसिक है, नॉलेज है थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की। सर आपके साथ तो थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी ना। अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जो मून है वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है। 12th। 12th में। और कौन सी राशि में प्लेस्ड है। कौन सी पाइसेस में। स्पाइसिस में नहीं है। 10th साइन लिख रहा है यहाँ पे, 10th इज कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन नहीं, 10th तो अच्छा सजिटेरियन इज 9th, 10th इज कैप्रिकॉन। यस। ये जो चीज मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, ये हमें टिप्स मेरे को एकदम से याद होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमें आप जैसे जैसे आप इसको चार्ट्स को रीड करेंगे, मतलब आप जैसे जैसे आप चार्ट्स देखेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है। एक्चुअली बेसिक ही अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत अच्छे से हॉरोस्कोप रीड कर सकते हैं। राइट। तो एक मिनट, भावना जी से पूछते हैं। भावना जी आप सुन पा रहे हैं, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। तो इसमें ये देखिए कि जो फोर्थ हाउस है उसमें कौन सी राशि प्लेस है, ये बताइए। 4th हाउस 1 2 3 4 4 8
और टॉरस। हाँ जी ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 2 नंबर जो है ये राशि लिखी हुई है और 4th हाउस ये है, तो आपने ठीक बताया टॉरस है। आप ये बताइए वीनस कौन सी राशि में प्लेस है? 8 हाउस में। मैंने राशि पूछा है, राशि। राशि वर्गो। हाँ जी ठीक है, तो 6 नंबर वाली जो होती है वो वर्गो होती है। हम्म, ठीक है, तो ये हमें ना एग्जैक्टली हमें जब इस तरह से आ जाएगा, मैं एक और चार्ट बनाता हूँ अभी, जैसे इसको एडिट कर देते हैं। अभी मैं इसका 2 बजे का देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, एक्चुअली मैं जब ये देख रहा हूँ तो मुझे पूरी स्क्रीन नहीं आ रही, सब लोग नजर नहीं आ रहे। सर ये 42D4917, सर आपको ये दिखाई दे रहा है? हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। 4, हेलो। यस सर, गुड इवनिंग अमरिंदु सर। हाँ जी अमरेंद्र जी, कैसे हो? बढ़िया सर। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बताओ कि सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन से हाउस में प्लेस्ड है? सैटर्न है सर 8th हाउस में। 8th हाउस में, ओके। एंड राहु कौन से हाउस में प्लेस्ड है? सर राहु 12th। कौन सी राशि? सर टॉरस। आपका आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपने पहले से आपने सीखा हुआ है, तो अच्छी बात है। जी सर, मैं धनश्री जी से पूछता हूँ। आप ही से सीखा, थैंक यू सर। धनश्री जी आप बताइए, ये मार्स कौन से हाउस में प्लेस्ड है इस चार्ट के अंदर? हेलो। 4th हाउस में। ओके, और ये जो ये किसके लॉर्ड है, मतलब कौन से हाउस का ये स्वामी है, आप ये बताइए। मार्स। हाँ, मार्स कौन जो से? है, इसमें 2 घर हो गए, एक तो एरीज हो गया और एक स्कॉर्पियो हो गया। स्कॉर्पियो और एरीज के लॉर्ड होता है मार्स। तो आप ये बताइए कि कौन से घर का ये स्वामी है, लॉर्ड है? आई थिंक ये मैंने अभी कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। इसमें जो एरीज नंबर आ गए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 11 नंबर है। और स्कॉर्पियो जो है ये 6 हाउस में। तो आप देखेंगे कि मार्स जो है ये 11th का लॉर्ड और 6 का लॉर्ड ये 4th हाउस में आ गया। ओके। आई थिंक ये थोड़े से प्रैक्टिस में आपको, जब आप थोड़े चार्ट देखना शुरू करेंगे, सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपना हॉरोस्कोप देखना शुरू किया। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी क्लास में बोलते थे कि आप अपना हॉरोस्कोप को सबसे आखिर में देखें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप अपना हॉरोस्कोप खोलिए और उसमें आप देखना शुरू करिए कि आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है। आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एक बार हैंड रेज करें, मैं इसको हाँ जी। हेलो, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए मैं अभी कुछ लोगों को देख रहा हूँ। आगे पास संधू जी, जी जी। हेलो सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, कैसे हो आप? अच्छा सर, सर एक बात पूछनी, लग्न और राशि में सर क्या डिफरेंस थोड़ा सा बता सकते हो, लग्न और राशि का? देखो 12 राशि हैं, और लगन जो होता है, जो हमारा फर्स्ट जब बर्थ होता है तो उस समय जब जहाँ पे सनराइज होता है वहां पे असेंडेंट जो राशि उस समय राइज हो रही होती है, जैसे सनराइज होता है वैसे ही एक राशि भी उदय होती है, तो उसको हम असेंडेंट मानते हैं, फर्स्ट हाउस ओके। उसको मानते हैं। तो अभी ये जो मेरा आज का पर्पस ये था यहाँ पे सबको, क्योंकि अभी सब लोगों ने पे नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत जल्दी सिखाने वाला हूँ।
और ये 7 डेज में आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। पर्पस ये है कि ये थोड़ा तरीका मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से मैं आपको ये गाइड करूंगा इसके अंदर। तो एक सेकेंड, डॉक्टर विजय सावंत जी से पूछते हैं। हेलो, डॉक्टर विजय सावंत हेलो। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। तो सर आपको एस्ट्रोलॉजी शुरू से आती है या अभी आपने फर्स्ट टाइम आपने सुना है जो मैंने आपको भी बताया? अभी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर। तो अभी मैं आपको अगर कोई चार्ट दूंगा तो उसको आप जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो देखते हैं आप कुछ कर सकते, बता पाते हो? नहीं, नहीं बताने पाएंगे सर, उसको मैंने कभी अक्रॉस ही नहीं आया हूँ। खाली न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोनों ही सीखा है नहीं, मैंने। लेकिन ट्राई करेंगे ना तब आएगा आई थिंक। अच्छा, हाँ। एक सेकेंड। हाँ। तो ये आप चार्ट देख पा रहे हैं? हाँ बराबर। तो सर इसमें बताइए कि मून कौन से हाउस में प्लेस्ड है? मून। हाँ जी, जैसे एमओ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मून है, ये कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 11th को। चलो बढ़िया। और सर कौन सी राशि में प्लेस्ड है ये? राशि का नंबर इतना ध्यान में नहीं आया सर। अच्छा, तो देखिए आप सिक्स मैं जो है, 6 जो है वही राशि है ना? हाँ जी, 6 राशि है। तो 6 राशि होती है वर्गो। हाँ, वर्गों में वो रहेगा, बराबर है। ठीक है, वो तो ध्यान में आया सर, आप जो पहले से बोल रहे हैं ना, वो ध्यान में आ गया। हाउस का काउंटिंग कैसा करना है, कौन सी राशि कौन से इसमें है। खाली ये मालूम नहीं है कि 1 नंबर में कौन सी है, 2 नंबर में कौन सी है। वो थोड़ी आप आप जैसे बचकर ही चार्ट करना को पड़ेगा। पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने अभी पूछ लिया, अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा हाँ। कि भाई देखो 6 नंबर की राशि जो होती है वो वर्गो है। आप कभी भूलोगे भी नहीं। राइट, मतलब आपको अगर कोई राइट। नींद से उठा के भी पूछेगा ना कि 6 नंबर की कौन सी राशि होती है, तो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने आंसर दे दिया। राइट, राइट सर। तो अभी आप यस, ये यस, देखिए कि बराबर है सर। सन और सैटर्न कौन सी राशि में है सर? यू लिखा है वही सन है ना? हाँ जी, सन और सैटर्न कौन सी राशि में? 12th में। सर कौन सी नहीं, राशि? फर्स्ट हाउस में, में और है। वहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, फर्स्ट हाउस है वो। फर्स्ट 8 हाउस नंबर है, वाली राशि मालूम नहीं सर। 8 नंबर वाली होती है स्कॉर्पियो। हाँ, फर्स्ट में वो स्कॉर्पियो। ठीक है, तो अब हाँ। जो 8 नंबर है वो स्कॉर्पियो। तो जो ये नंबर चेंज हो रहे हैं वो राशियों के नंबर चेंज हो रहे हैं, हाउस जो है वो फिक्स है। हाँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो एक चीज और करते हैं, जुपिटर कौन सी हाउस में प्लेस्ड है? आई थिंक आपको हाउस तो याद है। हाँ, हाउस ध्यान में आ गया मुझे। जुपिटर तो फर्स्ट में है ना, जेयू लिखा है वही। ये जेयू कौन से हाँ, हाउस में सर? सेकंड में। सर नहीं, ये देखिए जुपिटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, वही थर्ड फर्स्ट, हाउस में। सेकंड और थर्ड में आए, थर्ड में आए, थर्ड हाउस में, बराबर है। हाँ। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है हाँ, कि लोगों को ना डर है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक काफी लोगों को हाँ, ये हाँ। डर है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है हम्म, और ये हम सीख नहीं सकते। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है, बस ये बेसिक्स हमें थोड़ा सा हमें एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हाँ, हाँ। उसके बाद आपको इजिली आ जाएगा। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, कहीं से इंस्टीट्यूट से सीखनी शुरू की थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे इतने रूल्स, इतने इतने मेथड्स, इतने तरीके से, मुझे लगा कि तो आएगी नहीं। फिर मैंने बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी और बहुत पढ़ा मैंने, मतलब तो मुझे आ ही नहीं रहा था कि हम्म, कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं, कैसे होगा। तो मैं एक बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने मुझे बताया कि अगर आप सिर्फ बेसिक लगाना आपको आ जाए, इस चार्ट में आपको बेसिक लगाना आ जाए। जैसे अब आपको न्यूमरोलॉजी आती है आपको सर? हाँ, आती है सर। तो सर अब देखो, आपको सैटर्न की नेचर पता होगी, सैटर्न का स्वभाव बताओ क्या होता है? सैटर्न का। हाँ, अगर आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है तो उसमें प्लैनेट्स के नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम्म।
ठीक है। तो अब अगर सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी सैटर्न की बेसिक नेचर क्या है? वो लेजीनेस है उसके अंदर, वो कोई भी काम स्लोली स्लोली करता है और बहुत अच्छे से काम करेगा, स्लो है। पूरा टाइम लेगा। हाँ, बराबर। तो अब जो सैटर्न है अगर इसका फर्स्ट हाउस में आ जाए, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ गया तो उसका स्वभाव किस तरह का होगा? हम पहले घर से हम स्वभाव स्लो देखते हैं। स्लो स्लो बॉडी काम स्लो ही करेगा ना वो सब। देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अगर शनि पहले हाँ। घर में है तो उसका काम करने का तरीका, वो हर चीज को टाइम लेगा, हर चीज को टाइम वो। लेगा। तो आप अगर सैटर्न की बेसिक नेचर को लगा दिया आपने चार्ट में और उसके बारे में, तो आपको ये आ गया। आप उस इंसान के बारे में बता सकते हो कि देखो आप बहुत आराम से काम करने वाले हो। हाँ। ठीक है। अब अगर सपोज मार्स, अच्छा। अब एफर्ट का घर, ये हमारे इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स का घर है। तो मार्स की हाँ, क्या बेसिक नेचर होती है? उससे ब्लड से रिलेटेड रहेगी, एंग्री रहेगा, नहीं, मार्स की नेचर होती है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस रहेगा। ठीक है। अब क्या हो गया कि हाँ, फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गया और थर्ड हाउस में इसमें ये एग्रेसिवनेस आ गया, तो इसमें राइट। अंतर्द्वंद चलता रहेगा। एक हाँ, दोनों बोलेगा में कि बीच मुझे में बहुत प्रॉब्लम। फास्ट करना है, स्लो दूसरा जाना है। सैटर्न उसको हाँ, स्लो करेगा। मतलब ये इंसान बहुत बरोबर। पूरा अपनी जान लगाएगा कोई काम करने के लिए, पूरा एफर्ट डालेगा, हाँ। लेकिन सैटर्न की बेसिक नेचर उसको स्लो कर देगी। तो इसको इस अच्छा। तरह से आप इस चार्ट को ऐसे रीड कर सकते अच्छा। हैं। तो हाँ, बेसिक हाँ, हाँ। नेचर अगर आप प्लैनेट्स की समझ जाएंगे। नहीं नहीं सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ, एक एक तो सैटर्न में रहेगा तो वो स्लो रहेगा, हाँ जी। मार्स में रहेगा तो एग्रेसिव रहेगा। हाँ आदमी एक ही रहेगा ना। हाँ। हाँ, तो वो कैसा अपन प्रिडिक्ट करेंगे? स्लो तो भी सर रहेगा और इसमें देखो फास्ट क्या होगा रहेगा। कि जो प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उसकी नेचर उस तरह की आ जाएगी। अब उनके जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे अगर सपोज मार्स का दिन होता है वो ट्यूसडे होता है, तो उसका ट्यूसडे काफी एक्टिव जाएगा और अच्छा। हाँ। सैटरन डे उसका स्लो जाएगा। इस तरह से भी कह सकते हो। जब उसकी दशा चलेगी तब उसका, अब शनि का टाइम चलेगा तो उसको हर तरह की रुकावटें स्लो आएंगी, वो रहेगा। हाँ। स्लो हो जाएगा। जब मार्स का टाइम हाँ, आएगा तो वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, उसको नए नए प्लान्स बनेंगे। इस तरह से आप अच्छा ऐसे बता सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो बेसिक सैटर्न आप, सैटर्न जब 10वें घर में आएगा तो एक्टिव हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं सर, आप क्योंकि चार्ट जो, अगर ये आपका जब जन्म हुआ तो यही चार्ट रहेगा आपका जीवन भर, आपका यही चार्ट रहेगा, मेन चार्ट। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। तो अब हाँ आपको हाँ। उसके बारे में अगर बताना है तो आपको उस एक ही चार्ट से आपको उसको जीवन भर बताना है। तो मैं अच्छा। आपको आगे हाँ। एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसमें आप बता सकते हैं कि इस टाइम में उसकी नेचर कैसे रहेगी, इस टाइम में इवेंट अगर आएगा तो कैसे आएगा। तो ये मैं आगे के हाँ कोर्सेज हाँ। में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्लैनेट्स की बेसिक नेचर अच्छे से समझनी है। अच्छा। हाँ हाँ। फिर दूसरा आपको प्लैनेट्स की प्लस आपको घर के बारे में कि किस घर से क्या देखा जाता है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और राशियों का स्वभाव भी आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको अगर अच्छे से टिप्स पे आ गई अच्छे से, तो आप कोई भी चार्ट एकदम से रीड कर सकते हैं। तो जो मैं अच्छा। अभी ये जो क्लास कराने वाला हूँ ये 7 डेज का तो है, लेकिन मैं ये कॉन्स्टेंटली नहीं कराऊंगा। एक दिन हाँ कोर्स होगा, उसके बाद हम हाँ। चाहेंगे, अगर लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो हम लोग 2 या 3 दिन मिल सकते हैं और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग चार्ट्स का। उसमें आप अपने फैमिली अच्छा मेंबर्स के चार्ट डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने किसी का भी चार्ट डिस्कस करिए, तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 7 डेज का कोर्स बोला है, लेकिन आई थिंक ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का जाएगा ये। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है सर। अगर आप ये अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई थिंक आप ये कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से जल्दी से आ जाएगी। इसमें सर अच्छा। मैं प्रेडिक्टिव पार्ट कराने वाला हूँ। फिर मैं हाँ हाँ। ये कार्ड्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कार्ड्स अच्छा। किस तरह के होते हैं। अभी जैसे हाँ। उन्होंने बोला है कि ओशो जैन कार्ड्स, तो वो कार्ड्स भी देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि मेरे को तो बेसिक पता है। तो मैं कोई भी चार्ट को कोई भी अगर मेरे को कोई भी अगर आ जाता है टैरोट कार्ड, तो मैं उसको इंटरप्रिटेशन दे सकता हूँ, चाहे मैंने वो पहली बार ही देखा हो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो वही चीज मैं सिखाने वाला हूँ कि आप
किसी भी कार्ड को कैसे आप देख के सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। अच्छा और दूसरा ये जो मैं रेमेडीज का पार्ट में है, अब रेमेडीज के पार्ट में आते हैं सर। आई अच्छा थिंक पहले हाँ किसी हाँ और से लेते हैं, एक मिनट। मैं सुमेधा जी को लेता हूँ एक बार। हेलो सुमेधा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग तरुण जी। हाँ जी, तो आपको मैं चार्ट का अभी एक मिनट शेयर करता हूँ, एक सेकंड। तो इसमें बताइए कि आई थिंक वर्गो नहीं रखते। ये बताइए कि मरकरी कौन से साइन में प्लेस्ड है? मरकरी हाँ जी, 10th में नहीं, नहीं, रुकिए, मरकरी तो फर्स्ट में है इस चार्ट में। तो मैंने आपसे पूछा कि कौन से साइन में प्लेस्ड है, साइन। अच्छा अच्छा, ये तो धनु राशि लगी है। हाँ जी, 9 नंबर जो है वो धनु राशि है। और ये बताइए कि जो राहु है वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है? राहु तो ये 6th में है। ओके, ठीक है। आपको अब बेसिक तो आ गया कि आपको ये पता चल गया कि 12 घर कौन से हैं और राशियां भी आई थिंक मालूम है। ये बताइए कि जो सैटर्न है वो कौन सी राशि में है? सैटर्न तो वैसे 12th हाउस में है, लेकिन मुझे सॉरी ये ध्यान नहीं आ रहा 12th हाउस किसकी। तो देखिए, आप नंबर से लिख लीजिए। फर्स्ट राशि होती है एरिस, सेकंड राशि टॉरस, थर्ड राशि जो है वो जेमिनी है, फोर्थ राशि कैंसर, फिफ्थ इज लियो, सिक्स इज वर्गो, सेवंथ लिब्रा, स्कॉर्पियो 8 नंबर जो है, 8th हो गई राशि स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो में है सैटर्न। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक कनेक्शन टूट गया। सॉरी, वॉल्यूम कम आ रहा था। हाँ जी, ठीक है। स्कॉर्पियो सैटर्न ये जो है 8 नंबर की राशि जो होगी वो स्कॉर्पियो हो गई। सैजिटेरियस जो है 9 नंबर की राशि हो गई है। कैप्रिकॉर्न 10 नंबर, एक्वेरियस 11 नंबर और 12 ये आपके स्पाइसेस हो गई। तो ये ठीक है। ये जो है, अब जैसे अब आपने ये तो देख लिया कि इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसको इसमें बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल से, भी काफी लोग हैं जो साउथ इंडियन में होते हैं, तो वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा। साउथ इंडियन स्टाइल का अलग तरीके से मेथड लिखा जाता है, तो वो मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि आप अगर आपके पास कभी साउथ इंडियन चार्ट आ गया तो आपको उसको कैसे करना है। वैसे क्या कहते हैं, वैसे सर जिससे भी हम देखें किसी भी नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, आई गेस प्रेडिक्शंस तो सेम निकलती होंगी ना? प्रेडिक्शंस तो वही सेम निकलती है। अब देखिए ये साउथ इंडियन चार्ट आ गया, देख रहे हैं आप यहाँ पर जी। ये इसमें इस तरह से लिखते हैं। तो ये मेथड भी मैं बताऊंगा कि कैसे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राशियां हैं वो फिक्स रहती हैं। ओके। घर चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो अभी इस पार्ट को नहीं कवर करते हैं। लेकिन ये जो साउथ इंडियन स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आप सीख पाएंगे। ओके। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया शायद, म्यूट हो गया आपका। एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी। तो एक मैं ये अरुणा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। एक सेकंड, अरुणा जी बात। सर मेरे को ये पता करना है कि जैसे कि हमने अभी एक चार्ट देखा जिसमें एक घर है, एक राशि है और उनके स्टैटिस्टिक्स चलते रहते हैं, तो घर पे राशि का भी असर पड़ता है? राशि का भी इफेक्ट पड़ता है, हाउस का भी इफेक्ट पड़ता है, प्लैनेट का भी इफेक्ट पड़ता है। ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे इंटरप्रिटेशन आती है। ओके, ठीक है। तो अभी कोई रेमेडीज के बारे में कोई बात करना चाहेगा? कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे तो रेमेडीज के बारे में
कोई अपना हैंड रेज करना चाहे। आप इसमें कौन कौन सी टाइप की रेमेडीज कोर्स में आप सिखाओगे? हाँ, तो रेमेडीज जो है मैं आपको बेसिक रेमेडीज का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप रेमेडीज बता सकते हैं। नॉर्मली जो रेमेडीज होती हैं वो प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली बताई जाती हैं। ये जो जेम स्टोन्स के लोग रेकमेंड करते हैं, तो जेम स्टोन्स में जो मैं फॉलो करता हूँ मैं वो बताऊंगा, और जो लोग फॉलो करते हैं दूसरा वाला मेथड भी मैं बताऊंगा, दोनों बताएंगे। और बाकी मैं जो अपनी रेमेडीज है वो मैं बताऊंगा। कल मैं एक कोर्स, एक छोटा सा कोर्स है, अगर कोई करना चाहता है तो ये 7000 का कोर्स है, जिसमें मैंने एक पिक्चर में देने वाला हूँ, और ये 2 आवर्स का कोर्स है। इसमें मैं रेमेडीज कैसे आप बना सकते हैं और किस तरह की मेरी रेमेडीज हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कल वो पे करके कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो वैदी जी हेलो। हाँ जी सर। तो आप क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और ये टैरोट कार्ड करते हैं, तो आप रेमेडीज भी बताते हैं लोगों को? हाँ जी सर। तो आप किस तरह की मैं रेमेडीज रेमेडीज रेड बुक से करती हूँ सर। अच्छा, जो लाल किताब की रेमेडीज होती हैं। हाँ जी। तो लाल किताब की रेमेडीज थोड़ी करनी डिफिकल्ट नहीं लगती आपको? क्योंकि उसमें आप कहते हो कि जैसे कोयला बहा दो, या ये जाके नदी में बहा दो। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होती है, बल्कि मुझे बहुत कंफर्टेबल और इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं सर। तो कोई रेमेडी बताओ, अगर सपोज सैटर्न 10th हाउस में हो तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? सर सैटर्न 10th हाउस कैसा है ना कि इसमें बामी मदद सब कुछ देख के हम बताते हैं सर। तो मैं एक मिनट, सैटर्न 10th हाउस में सर हम लोग ये बोलते हैं कि पहले तो जहाँ पे जुपिटर बैठा हो उसकी रेमेडी करनी चाहिए साथ में। एंड इवन पीतल के बर्तन में जैसे गंगा जल भर के रखते, ये एक रेमेडी होती है। बाकी सर इसमें सबसे पहले तो ये पूछना पड़ता है कि उनको प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है। अगर उन्हें सैटर्न तंग कर रहा है तभी हम रेमेडी करवाते हैं। अगर सैटर्न तंग कर रहा है तो किस तरह की रेमेडी करेंगे? सर मैं वही बता रही हूँ, जैसे अंधे को किसी को भिखारी को पैसे देना या उसको खाना खिलाना अच्छा रहता है। फिर जुपिटर उस टाइम किस घर में प्लेस्ड है, जुपिटर की रेमेडी करवाते हैं सर उस टाइम पे, क्योंकि उससे क्या है कि हाँ जी जुपिटर को और सैटर्न के साथ मिलाते हैं। या जैसे सर मंदिर में इसमें हम लोग स्पेशली बोलते हैं कि मंदिर अगर जाओ तो नंगे पैर जाओ। नंगे पैर जाना मतलब अपने घर से या जैसे गाड़ी से जाते हैं तो वहां से लेके मंदिर तक नंगे पैर जाना बहुत अच्छी फल देता है। और अंधे लोग किसी को खाना खिलाना बड़े अच्छे फल देता है। छोटी छोटी रेमेडीज होती है सर, ये ना सिर्फ एक मन में वहम है कि लाल किताब की रेमेडीज बहुत ज्यादा टफ है या बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है सर। ओके। हाँ देखिए मैंने भी बल्कि तरुण जी बल्कि ना हाँ जी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज थोड़ी सी मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज फिर भी ठीक होती हैं जो मैम बोल रहे हैं लाल किताब की। जो वैसे वो टोटका टाइप रेमेडीज होती है ना करने के लिए कि ये सामग्री लाकर नेक्स्ट डे ये करो वो करो, वहाँ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी फील होती हैं। अदरवाइज जैसे 10th हाउस में शनि है तो सेम जैसे आप मंदिर में जाके केले और चने का दान दो, या आप थर्सडे को फास्ट रख सकते हो, या जैसे सैटरडे को शनि देव के सामने वही सरसों के तेल का दीपक जलाओ, क्योंकि आई थिंक सैटरडे से अरुणा जी मेरे से काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो वो कुछ रेमेडीज के बारे में बताएंगे कि मैं कैसी रेमेडीज बताता हूँ। अरुणा जी आप बात कर सकते हो। थैंक यू सर। देखिए मैं आप पहले नहीं थे जिसके साथ मैंने कनेक्ट करा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर साउथ इंडिया से, मेरे फादर नॉर्थ इंडिया से हैं। हाँ जी। तो आप जो चार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ये हम लोगों ने दिखाए हैं। बट प्रैक्टिकली अगर हम आज के टाइम में बोलें तो जो रेमेडीज लाल किताब में है या एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडी बताते हैं, या जैसे किसी मैडम ने बोला कि वो नेक्स्ट डे वाली रेमेडीज, ये सारी ही फीजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी सामग्री घर पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी के लिए आपको बाहर जाना है। और अभी स्पेशली इस लॉकडाउन टाइम में जब लोगों ने इतनी सारी जॉब्स लूज करी हैं, तो जो सबसे इजी रेमेडीज मुझे लगी हैं वो मुझे आप ही की लगी हैं। रीजन बिहाइंड जो भी आप बोल रहे हो घर में अवेलेबल हो जाता है। इवन अगर सरसों का तेल भी चढ़ाने जाना है तो आपको मंदिर के लिए निकलना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली हर दूसरे दिन लॉकडाउन है। अभी मैं जो कोर्स करने वाला हूँ उसमें मैं एक वैदी जी कुछ बोलना चाहिए। सर मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो लाल किताब के हिसाब से हम रेमेडीज करवाते हैं ना सर,
रेड जी। बुक में सर रेमेडीज से ज्यादा प्रिकॉशंस है जो वर्क करती हैं। हाँ, तो देखो मैंने भी ना शुरू में लाल किताब सीखी थी। डॉक्टर राजीव खट्टर जी हैं जो एक नाम है इस चीज में। उनकी लाल किताब की रेमेडीज आती हैं, आती थी, अब तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो काफी फेमस थे। तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी शुरू में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने मुझे पर्सनली सिखाया था। तो उसके बाद मैंने वहां से लाल किताब की रेमेडीज पहले शुरुआत की थी। लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि ना लाल किताब की रेमेडीज मेरे को थोड़ा टफ लगा, क्योंकि उसमें कई बार हो जाता है आपको इतना उसके हिसाब से जितना उसका बॉडी का वेट है उतना आप कोयला लेके जाके नदी में बहा दो या कुएं में फेंक दो, या इस तरह की काफी सारी रेमेडीज भी हैं। तो मैंने प्रिकॉशन पार्ट मैंने सिर्फ लिया वहां से, और बाकी मैंने अपनी रेमेडीज खुद बनानी शुरू करी। तो अभी मैं वो रेमेडीज में थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ कि आप सर लोग मैंने कैसे आपकी रेमेडीज ली हैं, 2-3 आपने मुझे बताई थी। नो डाउट आपकी जो रेमेडीज है वो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब उसके हाँ लिए जी। कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बिल्कुल हाँ, सर। तो वो जो रेमेडीज मैं बनाता हूँ वो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने आप भी रेमेडीज बना सकते हैं खुद अपने आप। तो कोशिश ये रहेगा कि मैं कोर्स में आपको ये एक तो अपनी रेमेडीज का गाइड करूंगा, और कि मैं जो रेमेडीज में दी हुई हैं ऑलरेडी वो आप नोट डाउन कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो। और बाकी कुछ मेथड्स में आपको बताऊंगा कि रेमेडीज आप कैसे बना सकते हो अपनी। तो वो भी कोर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। अभी देखिए मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसा क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंसल्टेशन में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं टीचिंग में आई डोंट नो मुझे कैसे। तो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं क्या सिखा सकता हूँ या नहीं दे सकता, या मैं ये आगे करूँ या ना करूँ, ये बताइए। वैदिक जी आप बताइए, मैं कोर्स आई कंटिन्यू करूँ आई या। वुड सर्टेनली से कि आप प्लीज करिए, क्योंकि मैं आपके पीछे ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ कि प्लीज आप एक कोर्स तो करिए कम से कम। आप पहले भी आपने मुझे टैरो के बारे में काफी सारी गाइडेंस दी है। सर्टेनली गैलेक्सी टैरो वाज वेरी इजी टू फॉलो। आई एग्री कि हाँ थोड़ा सा शायद टीचिंग वाला पार्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बट आई होप कि हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन आई थिंक बहुत कम लोगों ने इनरोल किया है अभी तक, मेरे पास सिर्फ 6 लोगों ने इनरोल किया है। तो जब तक एटलीस्ट 10 से 12 लोग नहीं होते तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोर्स स्टार्ट करूँ। सर इसलिए आज बट मैंने मैं सीरियसली आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो डेफिनेटली सर ये तो ज्यादा दिनों का है नहीं, तो टाइम टू टाइम जैसे एक सबको पता चलेगा कि हमें उससे क्या सीखने को मिला, कितना फायदा हुआ, तो उससे और लोग आगे जुड़ते ही जाएंगे डेफिनेटली। और सर एक चीज और पूछनी थी, जो आप कल का कोर्स बोल रहे हैं रेमेडीज का, वो हाँ जी। हमारे वाले में इंक्लूडेड होगा हाँ, मैं ऑलरेडी? वो इंक्लूड करूंगा उसमें। देखिए ये जो मैं मेरी वेबसाइट पे आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखिए आपने मेरी रेमेडीज। नहीं सर, आपको पता ही है मैंने कुछ नहीं आपने देखा। रेमेडीज नहीं देखी, चलिए मैं आई थिंक काफी सारे लोगों ने देखा। अरुणा अरुणा जी ने देखी मेरी रेमेडीज। मैंने आपकी बहुत सारी रेमेडीज देखी हैं, बहुत सारी फॉलो भी करी तो हैं, कोई एक एंड टाइम रेमेडी टू आप टाइम शेयर मैं आपकी करिए, वेबसाइट। कोई जैसे आपको कोई जिसमें रेमेडीज में सक्सेस मिली थी तो वो रेमेडी शेयर करिए। मुझे जिस रेमेडी में सक्सेस मिली थी, फर्स्ट तो था कि मेरी कार नहीं बिक रही थी, तो उसमें मुझे था कि कार कैसे बेची जाए, तो आपने बोला था चॉकलेट कार में खा लूं, कोई भी चॉकलेट। वो अब देखो, रेमेडी सक्सेसफुल रही थी। अब ये जो सेकंड, इंट्यूटिवली ये जो रेमेडी मैंने बनाई थी, ये मैंने खुद बनाई है कि आप चॉकलेट खा लो जाके और आपका काम बन जाएगा। अब इसका पीछे कोई लॉजिक समझ में आ रहा है वैदिक जी? आपको कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं सर कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा सर। एक्चुअली एक बहुत फेमस रेमेडी है, पोलो मिंट की एक रेमेडी। इसमें ये है कि आप पोलो एक ले आइए और आप सुबह और एक शाम को खाइए। आपका जैसे ही वो पैक खत्म होगा आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बहुत लोगों की प्रमोशन हुई है। आपको पता है इस मतलब रेमेडी के ये बारे बस में? हम भी कर मेरी नहीं सकते हुई हैं सर सर, कोई उससे। भी कर सकता है? हाँ, ये कोई भी कर सकता है। जैसे एक बार कोई रेमेडी मिल जाती है तो वो रेमेडी एकदम से दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल है उस सिचुएशन में। उषा छपरा जी, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। एक सेकेंड। थैंक यू। मैं कोई आ गया था इसलिए देर हो गई मुझे ज्वाइन हाँ, करने। मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया था 12 घर। आपको तो एस्ट्रोलॉजी आती है शायद शुरू से, तो आप जो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, अगर एक सेकंड अगर आपसे मैं पूछ लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करें। हाँ जी। एक सेकंड। आप ये देख पा रहे हैं हाँ चार्ट? जी हाँ जी हाँ जी। एक सेकंड, ये साउथ इंडियन स्टाइल में ओपन हो गया है। एक सेकंड।
एक मिनट, आपको साउथ इंडियन स्टाइल से भी आता है चार्ट रीड करना? हाँ, जेमिनी का ना। एक सेकंड, चलो मैं ये पार्ट अभी बाद में करते हैं, आपने क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। एक मिनट, ये ना मैं थोड़ा सा जूम का थोड़ा सा, एक मिनट। तो अभी देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन देख रही हूँ, लेकिन आपके लैपटॉप की नहीं नजर। अच्छा, एक सेकंड। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, अभी कंटिन्यू कर लीजिए। मुझे एनीवे बस जो थोड़ा बहुत पूछना होगा मैं पूछ लूँ। ओके, नहीं एक सेकंड, अभी मैं कर ही रहा था, एक सेकंड। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं, हॉरोस्कोप देख पा रहे हैं एक? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये देखिए कि जुपिटर और मार्स कौन से हाउस में प्लेस नहीं है, बताइए। जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर इज इन 10th हाउस। ओके। एंड मार्स भी यहीं पे है 10th हाउस में। आप ये बताइए कि जो सन जो है वो कौन से साइन में है? सन इज इन साइन, सन इज इन 8th हाउस। राशि तो वो शनि की है, स्कॉर्पियो राशि है। तो ये ना मैंने अभी शुरू में ये बताया कि कैसे आप आपको जो ये राशि और हाउस आपको याद हो रहने चाहिए। तो आपके सामने अगर चार्ट आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि में है और कौन से हाउस में है। ये एक बेसिक चीज है, ये आपको एकदम से कुछ चार्ट्स के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये आ जाएगा। तो हम जो फर्स्ट सेशन में जो हम 1 घंटा हम दूसरा देंगे, पहले एक्सप्लेनेशन का घंटा रहेगा कि आवर में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें इस तरह से होता है, फिर उसको आप खुद इंटरप्रेट करेंगे, मतलब आप एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो अलग अलग हाउस चार्ट्स को आप इंटरप्रेट करेंगे, खुद बताएंगे। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, अभी ये देखिए इसमें ये बताइए जेमिनी कहाँ पे, कौन से हाउस में प्लेस्ड है? जेमिनी राशि कौन से हाउस में प्लेस्ड है? इसमें तो 3rd है। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद होगा तो आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। फिर आगे आपकी दशाएं इसके अंदर आ जाएंगी, एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, फिर कंजंक्शंस आ जाएंगे। बस और मुझे एस्पेक्ट्स में मुश्किल आती है, और वो भी किसी मैं चीज आपको में। एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम रेमेडीज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। तो अरुणा जी, एक बार कोई और रेमेडी बताइए। अभी आपके ब्रदर की एक रेमेडी बताइए जो मैंने अभी रिसेंटली जूम सेशन में कुछ शेयर की थी। अरुणा जी हैं यहाँ पे? कहाँ गए अरुणा जी? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। उषा छात्रा जी, आप भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपको मेरी कोई रेमेडी आपने कोई ट्राई किया? एक तो ये रेमेडी जो आपने कोविड के लिए कहा था, प्रोटेक्शन के लिए, पुदीना हरा रखने के लिए, इट इज रियली वेरी गुड। किसी को भी नहीं, जिसको जिसको रखवाए किसी को भी नहीं हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है, बढ़िया। हाँ, और दूसरा आपने वो जॉब के लिए बताया था कि राजमा चावल 3 थर्सडे को खाने हैं। हाँ जी। और एक और रेमेडी थी कि मोर पंख वगैरह हटाते नहीं, सब कुछ हटाते। तो अभी जो रेमेडीज हैं वो मैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता है, लेकिन कई बार मेरी जो रेमेडीज है वो इंट्यूटिव रेमेडीज होती हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपनी रेमेडीज बना सकते हैं इस कोर्स में। एक बार मृदुल जी, आपको अभी कैसा लग रहा है ये जो मैं अभी ये डिस्कशन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया। तो आप क्योंकि आप ऑलरेडी टारगेट कार्ड रीड करते हैं, तो आप सीखना चाहेंगे ये एस्ट्रोलॉजी और रेमेडियल पार्ट? आप रेमेडीज बताते हैं क्या? हाँ जी सर, मैं रेमेडीज बताती हूँ, बट बेसिकली मुझे रेमेडीज का कोई नॉलेज नहीं है, या मैं कोई भी चीज को फॉलो नहीं करती हूँ। ये तो आप एट किस तरह दैट की टाइम, किस तरह हाँ की जी, रेमेडीज बताते हैं? एट दैट टाइम जो कार्ड को देख के और एट दैट मोमेंट मुझे वो जो रेमेडीज उस कार्ड में दिखती हैं, मैं केवल वो कार्ड से रिलेटेड ही रेमेडीज देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो कोई एंड फॉर एग्जांपल 100 बताइए, कोई एग्जांपल। सर, जैसे एक हमारे इसमें कार्ड है गिल्ट कार्ड।
ओके एंड गिल्ट कार्ड का जो इंटरप्रिटेशन करने के बाद में उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला है वो बहुत गिल्ट में है किसी चीज के कारण, तो उससे ओके बाहर आने के लिए उस कार्ड में ही ऊपर साइड में व्हाइट और पिंक फ्लावर्स की एक डाल है। ओके तो उससे हम उनको ये रेमेडीज समटाइम्स देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स अपने आसपास रखिए और ये ओके आपको कोप अप करने में हेल्प करेंगे। ओके चलो अच्छा तो है, बहुत ऐस बढ़िया। आप क्रिएटिविटी आप यूज कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीका है। या एंड ये वर्क भी करती है, दैट इज द मेन पार्ट, बिकॉज ये उस समय जो मुंह से निकल जाता है, क्योंकि कार्ड रीड करते समय हम कहीं कुछ और स्टेज में होते हैं ऑब्वियसली, ओके तो उस समय जो चीजें निकल जाती हैं और वो हर बार अलग अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ड, सेम कार्ड के लिए भी अलग अलग रेमेडीज निकल आती हैं, आई डोंट नो हाउ। चलो बढ़िया। तो आपने मेरी रेमेडीज आपने देखी है कि मैं कैसी रेमेडीज बता रहा हूँ? सर मैंने आपकी सुनी जरूर है लेकिन अभी तक कोई अप्लाई नहीं की है एंड देखी भी नहीं है। ओके चलो ठीक है। डॉक्टर विजय सावंत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। जो आपने पोलो का रेमेडी और चॉकलेट का रेमेडी, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ये थोड़ा सुनना था सर मुझे। हाँ, अब लॉजिक जो है ना, एक्चुअली क्या है कि लॉजिक तो हम कुछ भी बना दें, एक्चुअली लॉजिक तो समझ में आएगा नहीं। देखो जो अगर आप इसको देखते हैं कि जो चॉकलेट है या उसको ना बेसिक आपको उसकी नेचर समझनी पड़ेगी, चॉकलेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो वो वैसे भी मार्स से माना जाता है, कोई भी मीठी चीज जो होगी वो मार्स से देखी जाएगी। तो अच्छा मार्स कोई भी कंट्रोल करने के लिए चीज के लिए होता है कि अगर आप कुछ खाते हैं, जैसे कई बार मैं किसी को बोल देता हूँ कि आप सिर्फ एक टॉफी रख लीजिए अपने पर्स में, तो वो आप मार्स को एक्टिवेट कर रहे हैं एक तरह से। नहीं, कार बेचने का और स्वीट का वो क्या ये लगाएंगे आप, तो लॉजिक ये थोड़ा लगाएंगे? मुश्किल है बताना कि लॉजिक क्या है, अभी लॉजिक तो मुझे नहीं पता। पोलोमेंट वाली रेमेडी शायद ये है कि वो एक सर्कल विद अ होल, मतलब वो जो पोलो आती है वो आपने देखा होगा उसमें एक होल होता है। राइट, तो हाँ आपने देखा होगा कि ये जो आते हैं ना समुद्र में, जब कोई डूब जाता है तो लाइफ गार्ड की तरह से वो जाती है वो, बराबर। तो वो उस तरह से वर्क करती है। हम शायद सब कॉन्शियस माइंड को हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, एक कि हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं काम कर रही है रेमेडी, और बहुत हमेशा कामयाब रही है रेमेडी। अच्छा। तो ऐसी कई रेमेडीज हैं जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर, तो देखते अच्छा हैं अ, अगर एक बार आप लोग सीखेंगे तो हो सकता है कि आप भी अपनी रेमेडीज खुद बना पाए, जैसे मृदुल जी बना रही हैं अपनी रेमेडीज, आई थिंक आप भी बना सकते हैं अपनी रेमेडीज खुद। अच्छा। तो मेरा पर्पज ये है कि आप खुद बना पाए रेमेडीज, ये पर्पज है। राइट। वैदी जी एक सेकेंड। हाँ, सर ये जो पोलो वाली रेमेडी है या जो कोरोना वाली रेमेडी है, ये अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो हमें पता चल जाएगा प्लीज। देखो कोरोना वाली रेमेडीज क्या हुआ था कि एक बार मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे ना मैं काफी डिस्टर्ब था, तो मैंने ना ये कोरोना के लिए मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, तो मुझे एक स्ट्रांगली मुझे ग्रीन कलर की बॉटल नजर आई। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, तो मैंने फिर वो पुदीना हरा मेरे को लगा कि, तो मैंने फिर उनको बोला कि आप पुदीना हरा की बॉटल रखो। तो मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको जैसे एक थे कोई दुबई में, उनको हो गया था, तो उनको फिर मैंने बोला, वो उनको पुदीना हरा मिल ही नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने इंडिया से मंगवाई, तो वो ठीक हो गए। अब पता नहीं कैसे वर्क करती है, लेकिन ये वर्क किया है, काफी हद तक तो सक्सेसफुल रही है। और आप पूछ रहे हैं पोलोमेट के बारे में, पूछ रहे हैं आप? हेलो? हाँ जी सर। सर मेरी पोलोमेट, मतलब पोलो नहीं सर, ये जो पुदीन हरा वाली है ये घर में ही रखनी है हाँ या ये घर में अपने रखनी है। पास रखनी है? हाँ जी जी, घर में रखनी है। तो मतलब घर में अगर हम रखते हैं तो पूरी फैमिली इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी? जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्शन हो जाएगी, ये हमारे को ना बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, एक सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने के लिए कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कई लोगों ने रखा और उनके बावजूद भी उनका भी हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल होगी, लेकिन वो ठीक हो गए वो लोग। तो ठीक है सर। और तो इस तरह पोलोमेट वाली? पोलोमेंट वाली रेमेडी भी बहुत लोगों ने ट्राई किया और उनको कुछ ना कुछ देके जाती है वो रेमेडी, और ये तो बहुत सालों से बहुत फेमस रेमेडी है, आई थिंक बहुत लोग इसको फॉलो कर चुके हैं और उनको रिजल्ट मिला है। सर वो क्या है? बस एक पोलो का पैक लेके आना है, एक सुबह खाना है और एक शाम को खाना है, जब तक आप वो पैक खत्म नहीं हो जाता है, और आपको वो पैक किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
और स्किप नहीं अच्छा, करना। पैक तो सर एक छोटा सा पैक होता है, हाँ, वो 10 मतलब रुपए का पैक आता है। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है सर। तो बस अभी अब आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ। मैं बस ये इंट्रोडक्शन था इसके अंदर कि मैं किस तरह से करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर स्ट्रेंथ बढ़ी तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं सबके रिफंड कर दूंगा पैसे। अगर अभी जी। 6 लोग हो गए हैं, अगर 2, क्योंकि मुझे लगता है कि जस्टिस होना चाहिए। अगर आप काम करते हैं और मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक मैं फिर दूसरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकूंगा। तो देखते हैं अभी, अगर 2-4 दिन में अगर और लोग ने ज्वाइन किया तब तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं शायद टीचिंग कभी नहीं करने वाला हूँ। नहीं अदरवाइज आप सर, आप ऐसा मत बोलो। एटलीस्ट हम आपके फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमें करवा दो प्लीज। नहीं, चलिए, आप लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी आती है आप लोगों को। पर देखो, सर एस्ट्रोलॉजी आती तो इतनी नहीं अच्छा, है, जिन लेकिन जो जिन्होंने आपका पेमेंट किया तरीका वो है। एक बार हैंड रेज करें, देखें अभी इस समय कौन कौन लोग हैं जो एक सेकंड। उषा जी हैं, ये अमरेंदु जी हैं, वैदी हैं, धनश्री हैं। देखिए अभी सिर्फ 4 लोगों के हैंड रेज हुए हैं, और जिन जिन्होंने पेमेंट किया उसमें 2 लोग अभी आए ही नहीं है, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो अब देखते हैं कैसे होता है। 2-3 दिन में और अगर लोग आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्रॉप करेंगे आइडिया इसको। सर आप ऐसा मत कहिए प्लीज। नहीं नहीं, वो ठीक है। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर पर्सनली स्टार्ट करेंगे। फिर कोर्स उस तरह से नहीं करेंगे, और एक ही एक कोर्स को खत्म करते हैं। चलो देखते हैं, सैटरडे को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्लीज सर, एटलीस्ट हम 6 जो लोग हैं, आप हो सकता है और आ ही जाए, अदरवाइज हम 6 लोगों को तो करवा ही दीजिए सर। चलिए देखते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। तो अभी कोई अगर क्वेश्चन रेज करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप लोग, उषा जी और अमरिंदर जी अपना, और वैदी जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोर्स के बारे में तो अपना हैंड रेज कर सकता है। एक सेकेंड, उषा जी आप अपने अनम्यूट करिए। हाँ, मैं कुछ नहीं खास पूछना चाहती, आप जरूर करिए। और इन लोगों को एक चीज समझा दीजिए, द रेमेडीज यू गिव आर इंट्यूटिव मीन्स it is connected, intuitive mind is connected to the illumined mind. हाँ जी। Illumined mind is the highest range of mind, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, उसमें it is the consciousness directly coming from the highest consciousness. हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो आप भी रेमेडीज बना सकते हैं, जैसे मृदुल जी भी कर रही हैं। तो इस तरह बिल्कुल से होगा, सबका होगा, क्योंकि मुझे पता है inwardly you will feel then and there कि ये करना है. चलो It has happened so many times. ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा पर्पस ये था कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि किस तरह से मैं सिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी कैसे मैं सिखाऊंगा। तो एक मिनट, ये शुरू से अरविंदर जी आप शुरू से हैं इसमें जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगा कि जो मैंने जिस अप्रोच से सिखाना शुरू किया है, आपको सब बहुत लगता है मैं अच्छा लगा। मैं तो काफी टाइम से मतलब जुड़ा ही हुआ हूँ आपसे, और जितनी भी आपकी रेमेडीज है सारी टेस्टेड एंड ट्राइड है सर। काफी वर्क करी है मेरे लिए। एक बार सर मेरा वीजा जब आना था जर्मनी के लिए, तो मतलब मैं बाकी लोग को बता रहा हूँ सर, आपको भी याद करा रहा हूँ, 2019 की बात है। यू टोल्ड मी कि नहीं आ जाएगा, परेशान मत हो। मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ्लाइट थी सर। एक दिन पहले मैंने कॉल किया था, आपने बोला परेशान मत हो। रात को सर किसी तरह कोरियर कंपनी से टाई अप करके मतलब आई गॉट इट। और आपने खाली मेरे को बताया था कि मेरे कमरे में कुछ बेल मुरब्बा या समथिंग मैंने रख रखा था। आपने बस बोला कि वो वहां क्यों रखा है, वो हटा दो एंड आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। एंड इट वर्क मतलब। और उससे पहले भी सर आपने मेरे को बताया है कुछ टेनिस बॉल की रेमेडीज एंड सारी काम करती है सर मोस्टली। हाँ, वो मैं टेनिस बॉल और की रेमेडी का आप, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होती है। तो और अगर सर मोर कोई, देन दैट आपकी क्योंकि आपसे आना मतलब काफी आप पॉजिटिविटी है, तो लॉजिक ना भी हो तो वो रेमेडीज काम करती हैं लोगों के लिए। दैट इज द थिंग, मेन थिंग। चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो कोई अगर कोई और शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस तो हैंड रेज करें, मैं उसको ओपन करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने टाइम निकाला इसके लिए,
और मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को स्टार्ट करता हूँ ये कोर्स। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि अगर नहीं अच्छा लगा तो आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हैं। मैं मोस्ट हैप्पी होऊंगा पैसे वापस करने में। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू आप काफी लोगों अच्छा ने था join सर, किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक क्लास यू। जरूर करिएगा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू।